हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ नए टाइप वाले क्वेश्चंस। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें पूछा जाता है फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स। तो हमें पूछा जाता है सी ए बी निकालो। ओके, तो अब अगर इस टाइप की क्वेश्चन है तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स है जो याद रखना है एंड उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन है तो हम उसको पहले नंबरिंग कर देंगे, जितने नंबर ऑफ प्लेट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4। इसको कभी कभी स्टैकिंग भी बोला जाता है। क्या? स्टैकिंग भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर दो प्लेट्स मिला के एक कैपेसिटर बन रहा है। ओके, सो हमारे पास अगर 4 प्लेट है, हमारे पास अगर 4 प्लेट्स आते हैं तो कितने कैपेसिटर बनेंगे? n-1 कैपेसिटर हमारे बन जाएगी। समझ में आ गया आपको? सो अगर n प्लेट्स है तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर n प्लेट्स है यहाँ पर तो n-1 कैपेसिटर आपके बन जाएगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई? इसको कभी कभी हम स्टैकिंग भी बोलते हैं। यस, अंडरस्टैंड? नाउ इसे सॉल्व करने का तरीका देख लो, मैं इसे किस तरह सॉल्व करता हूँ, आपको भी सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। नाउ अब ये जो कैपेसिटर है, देखो यहाँ पर कितने कैपेसिटर बने हैं। पहले प्लेट्स को नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, देन उतने नंबर ऑफ उस n-1 उतने नंबर ऑफ कैपेसिटर बनेंगे। तो यहाँ पर 4 प्लेट्स है तो 3 कैपेसिटर बनेंगे। तो हम 3 कैपेसिटर को यहाँ पर कुछ इस तरह ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये बन गया हमारे 3 कैपेसिटर। यहाँ पर देखो मैं नंबरिंग किस तरह करता हूँ 1 2 2 3 3 4। समझ में आ गया? 1 2 2 3 3 4। एंड हमको क्या बोला है? 1 एंड 3 कनेक्टेड है, 1 एंड 3 कनेक्ट है। ओके, ए पॉइंट से, इसको हम ए पॉइंट बोलेंगे। 2 एंड 4 कनेक्ट है, सो 2 एंड 4 कनेक्ट है, इसको हम बी पॉइंट बोलेंगे। अब इस बी पॉइंट को मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, तो सेम बी पॉइंट यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ए पॉइंट मेरा यहाँ पर भी आता है एंड यहाँ पर भी आता है। ओके, सो हम इसको यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, ये बी एंड ये बी, सेम पॉइंट बन गया। बी पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आने वाला है, यहाँ पर भी आने वाला है। ओके, अब इसको ड्रॉ करते और ये सर्किट आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर इस टाइप का सर्किट है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर देते हो, तब भी मैं आपको इसे एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओवरऑल कितने पॉइंट्स है? सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, वही एक इधर आ रहा है, तो हम उसको 2 पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे। देखो यहाँ पर अब ये मैंने 2 पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया, ए एंड बी को। ए बी बी ए, सिर्फ 2 ही तो पॉइंट है ना, तो कितने पॉइंट्स हमारे पास? सिर्फ 2 पॉइंट्स है। तो देखो ए एंड बी के बीच में 1 एंड 2 कैपेसिटर आ रहा है, सो ये 1 एंड 2, ये फर्स्ट कैपेसिटर ए एंड बी के बीच में। बी एंड ए के बीच में भी एक कैपेसिटर आ रहा है जो कि हमारा 2 एंड 3 है, एंड अगेन ए एंड बी के बीच में 3 एंड 4 आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो सारे कैपेसिटर किस तरह कनेक्ट हो गए? पैरेलल में कनेक्ट हो गए। सारे के सारे कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हो गए? पैरेलल में कनेक्ट हो गए। एंड अगर हर एक कैपेसिटर का वैल्यू सी है, अगर हर एक कैपेसिटर का वैल्यू सी है तो हमारा सी ए बी क्या आ जाएगा? सी ए बी इक्वल्स टू 3C। ओके, एंड सी को हम लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो दिस इज योर आंसर। आप सबको एक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। क्या किया है हमने? सबसे पहले n-1 पहले नंबर ऑफ स्टैकिंग्स, नंबर ऑफ प्लेट्स फाइंड आउट किए, उसके n-1 कैपेसिटर कंसिडर किए, उस कैपेसिटर को ड्रॉ किया एंड देन कनेक्शन किए एंड देन हमने सर्किट को सॉल्व किया। ये सर्किट आपको क्लास में भी बहुत बार पढ़ा है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये सारे कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं। नाउ अभी हम एक अच्छा वाला क्वेश्चन ले लेंगे। देखो सेम कंसेप्ट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे प्लेट्स को 1 2 3 4 5 6। यस, 6 प्लेट्स है, मतलब कितने कैपेसिटर बनेंगे? सो n-1 कितने कैपेसिटर बनेंगे? 5 कैपेसिटर हमारे बन जाएगी। ओके, अब 5 कैपेसिटर बनेंगे तो हम यहाँ पर 5 कैपेसिटर को ड्रॉ कर देंगे। 2 3 4 5। ओके, उनको नंबरिंग 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ओके, अब
1 कनेक्ट है 4 को, सो 1 कनेक्ट है 4 को, राइट। 3 कनेक्ट है 6 को, सो 3 कनेक्ट है 6 को, ये 3 कनेक्ट है 6 को, ओके। ए पॉइंट लिया है सेकंड से, सो ए पॉइंट लिया है हमारा सेकंड से, सो ए पॉइंट यहाँ पर है। बी पॉइंट हमारा लिया है 5 से, तो बी पॉइंट हमारा लिया है 5 से, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ना वो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो मुझे बस एक बात बताओ, हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है इस सर्किट में भी? सी ए बी फाइंड आउट करने को पूछा है हमें। क्या फाइंड आउट करने को पूछा है? सी ए बी। तो जो ये जो कैपेसिटर है, क्या इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ सकता हूँ क्या? यस, इसको शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आओ तो एक ही मीनिंग होने वाला है। सेम इसको भी लेके मैं यहाँ पर आ गया तो भी एक ही मीनिंग होने वाला है। देखो, अब मैं अगर इनको शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आया तो हमारा सर्किट जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। ये है 2 3 3 4 4 5, ये 1 2 1 2 एंड यहाँ पर है 5 6, ये बी पॉइंट एंड ये हमारा है ए पॉइंट। ये सर्किट एंड ये सर्किट, इसमें मुझे बताओ, ये सर्किट एंड ये सर्किट में कुछ डिफरेंस है? नहीं, सेम ही सर्किट है, ओके। ए पॉइंट जैसे कि वैसे, अब बस इसको अगर ये शॉर्ट है तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आए एंड इसको मैं यहाँ से लेके आ गया, बाकी ए पॉइंट एंड बी पॉइंट हमारे सेम है। इस सर्किट को हम कौन सा सर्किट बोलते हैं? ये हमारा कौन से टाइप का सर्किट बनता है? ये हमारा ब्रिज टाइप का सर्किट बन जाता है, राइट। तो अब अगर ये ब्रिज टाइप का सर्किट है, हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे? ब्रिज के फॉर्म में बना लेंगे उसको। तो ब्रिज के फॉर्म में बनाएंगे तो हमें पता है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी बोलता हूँ। तो हम क्या करेंगे? एक ब्रिज को ड्रॉ करेंगे। सिंपली हमने यहाँ पर एक ब्रिज को ड्रॉ किया है। नंबरिंग देखो मैं नेमिंग देखो मैं किस तरह करता हूँ। ए बी, ओके, ए बी, यहाँ पर सी एंड डी। सो ए एंड सी के बीच में 2 and 3 कैपेसिटर। 2 and 3 मतलब 2 and 3 नंबर कैपेसिटर नहीं, ये प्लेट्स बोल रहा हूँ मैं। हमने जो ये नंबरिंग दी है उसको बोल रहा हूँ मैं, ओके। सो इसको 2 and 3। सी एंड डी के बीच में 3 and 4, तो सी एंड डी के बीच में 3 and 4, ओके। डी एंड बी के बीच में 4 and 5, सो डी एंड बी के बीच में 4 and 5। सी एंड बी के बीच में 5 and 6, 5 and 6 एंड ए एंड डी के बीच में 1 and 2, 1 and 2। तो ये हमारा ए एंड ये हमारा बी पॉइंट्स। अब मुझे बताओ, सब की वैल्यू अगर सी है, सी कैपेसिटर है, तो ये एंड ये मल्टीप्लिकेशन ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा। दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच इक्वल्स टू दिस ब्रांच इंटू दिस ब्रांच आएगा, तो आपका ब्रिज बैलेंस होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो कैपेसिटर है बीच का, चला जाएगा। तो हमारी डायरेक्ट फाइनल फिगर कुछ इस तरह बन जाएगी। इसकी वैल्यू सी, इसकी वैल्यू सी, इसकी वैल्यू सी, इसकी वैल्यू सी। बताओ मुझे सी डिवाइडेड बाय 2, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा? ये आएगा C/2, ये आ गया C/2, ओके। एंड फाइनल आंसर बन जाएगा हमारा C/2 प्लस C/2, तो फाइनल आंसर इज C। एंड ये हमारा फाइनल आंसर C इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ε0 A डिवाइड बाय D। आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी। नाउ अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन वोल्टेज डिवीजन एंड चार्ज डिवीजन। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने कंसिडर किया है वोल्टेज डिवीजन, जिसमें हमें फाइंड आउट, देखो क्या क्या करना है। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या क्या रहेगी वो देखो, फाइंड आउट Q, V1, V2, U1, U2 एंड UT। मैं सबका मीनिंग बता देता हूँ। Q क्या है? टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। अब ये सर्किट सीरीज है तो एक ही Q फ्लो होने वाला है, उसको हम टोटल चार्ज बोलेंगे। V1
voltage developed across this capacitor 1, V2 voltage developed across capacitor 2, U1 energy stored in capacitor 1, U2 energy stored in capacitor 2, UT आ जाएगा हमारा total energy stored by system. ओके तो अब अगर हमें Q फाइंड आउट करना है तो Q फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कैपेसिटर को हमें क्या करना पड़ेगा, इनको C इक्विवेलेंट में बनाना पड़ेगा. तो C इक्विवेलेंट में अगर हम उनको बनाते हैं तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा. इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ले लेंगे तो Q यहाँ पर है 200 वोल्ट एंड इसका C जो आएगा CT, तो CT इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, ये दोनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है. तो इसका आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड इंटू 1 माइक्रोफैरड डिवाइड बाय 5 माइक्रोफैरड. अब ये चीज़ आपको डायरेक्टली मैं बोल दे रहा हूँ 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1. तो इसका आंसर आ जाएगा CT इक्वल्स टू 0.8 माइक्रोफैरड. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर 0.8 माइक्रोफैरड ये बन गया. अब Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इक्वल्स टू C इंटू V. अब C की वैल्यू है हमारी 0.8 माइक्रोफैरड, V की वैल्यू है हमारी 200 वोल्ट. तो Q की वैल्यू फाइनली हमारी बन जाएगी Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम. तो ये बन गया हमारा Q की वैल्यू. ओके Q किस तरह फाइंड आउट करना है इस सर्किट में. ओके बट अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है फाइंड आउट V1 तो हम डायरेक्टली V फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल. ओके तो वोल्टेज डिवीजन रूल अभी हम यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट V1. तो V1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, V1 इक्वल्स टू हमें फॉर्मूला पता है, V1 इक्वल्स टू टोटल V इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. ये फॉर्मूला हमें पता है. टोटल V कितना है 200 वोल्ट है. C2 कितना है, C2 देखो यहाँ पर C1 एंड C2 की वैल्यूज़ देख लो. C1 है हमारा 4 माइक्रोफैरड, C2 है हमारा 1 माइक्रोफैरड. तो टोटल V इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. इस फॉर्मूला का अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो C2 की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, C1 प्लस C2 आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड. एंड हम V1 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें V1 मिलेगा 40 वोल्ट. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल वोल्टेज हमारा 200 वोल्ट है. अब इसमें से 40 चला गया तो V2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 160 वोल्ट. मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस फॉर्मूला से यूज़ करके सॉल्व करके बताओ. मतलब आपको फॉर्मूला क्या रहेगा, V इंटू C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, क्योंकि हम V2 फाइंड आउट कर रहे हैं. ये हो गया हमारा V1 एंड V2. नाउ वी विल गो टू फाइंडिंग आउट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1. तो U1 क्या आ जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वेयर. यही फॉर्मूला है हमारा एनर्जी स्टोर्ड का. तो हाफ 0.5 C1 है हमारा 4 माइक्रोफैरड. V1 वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस कैपेसिटर 1 40 का स्क्वेयर. सो U1 की वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. ओके ये बन गया हमारी U1 की वैल्यू. नाउ अगर हमें पूछा जाता है फाइंड आउट U2, तो U2 मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2. तो उसको क्या करेंगे हम, हाफ C2 V2 स्क्वेयर. सो 0.5 इंटू C2 कितना है हमारा, देखो अब आपको हाफ 0.5 से अच्छा मल्टीप्लिकेशन अच्छा जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप 1/2 रहने दो क्योंकि वो जल्दी भी सॉल्व होता है कभी कभी. 0.5 1 माइक्रोफैरड एंड V2 आया हमारा 160 स्क्वेयर. सो U2 का कैलकुलेशन आपका आंसर आ जाएगा 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. ओके एंड लास्ट में आपको पूछा गया है फाइंड आउट UT. आपको पूछा गया है UT, तो UT को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे देख लो यहाँ पे. सो UT इक्वल्स टू U1 प्लस U2. तो U1 की वैल्यू हमारे आई 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल एंड U2 की वैल्यू है 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. तो इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा UT इक्वल्स टू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे. ओके अब इसको हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस लेके, टोटल कैपेसिटेंस एंड टोटल वोल्टेज. सो टोटल कैपेसिटेंस हमारा कितना आया है
टोटल कैपेसिटेंस आया है हमारा 0.8 माइक्रोफैरड, टोटल वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। सो आप इसको डायरेक्टली हाफ C1 टोटल कैपेसिटेंस एंड टोटल वोल्टेज लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, हाफ CT टोटल कैपेसिटेंस 0.8 माइक्रोफैरड इंटू 200 स्क्वायर। सो आपको आंसर उस टाइम पे भी आपको क्या आना चाहिए, यूटी के आंसर्स आपको आना चाहिए, जो कि 16 इंटू 10⁻³ जूल रहेगा। ओके, नाउ अभी हम और एक अच्छा वाला क्वेश्चन ले लेंगे जो आपको समझ लेना है। नाउ देखो, $60 वोल्ट C, 2C, C एंड 2C, एंड आपको पूछा गया है A एंड B, VAB फाइंड आउट करो। VAB का मतलब क्या होता है, VAB मतलब वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस कैपेसिटर A एंड B, A एंड B ने वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस पॉइंट A एंड B, मतलब कैपेसिटर C के अक्रॉस में कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, 60 वोल्ट यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। ओके, एंड ऑब्वियसली हम डीसी सर्किट ही देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे डीसी कंसिडर करेंगे, बट इन एग्ज़ाम आपको प्रॉपर गिवन रहेगा कि ये डीसी है या एसी है। ओके, सो अभी हम कंसिडर करें ये डीसी ही वोल्टेज है। तो 60 वोल्ट यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, तो सेम 60 वोल्ट इसके अक्रॉस में आ जाएगा डेफिनेटली, यस। तो सेम 60 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा कुछ सर्किट जो है हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो हम इसको इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर 60 वोल्ट आ गए हैं, तो ये है हमारा 2C, C एंड 60 वोल्ट जो है वो तो इसके अक्रॉस में आ गया था, ये तो कम्प्लीटली पैरेलल में, तो यहाँ पर जितना वोल्टेज है सेम वोल्टेज आपका इधर भी आने वाला है। सो 60 वोल्टेज आपका आ गया, एंड हमें पूछा है फाइंड आउट वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस पॉइंट AB, या हमें सिंपली पूछा है इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो देखो। हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था V2, अगर हमें इसने इसको C1, इसको C2 एंड इसको C3 बोला है, ये 2C है, इसको C1, C2 एंड C3 बोला है, तो V2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम क्या लगा देते, V इंटू अपोजिट वाला रजिस्टर, बट यहाँ पर तो अपोजिट में दो अपोजिट वाला कैपेसिटर, बट यहाँ पर अपोजिट में तो दो कैपेसिटर है, तो अब हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। सो V इंटू टोटल कैपेसिटेंस, अब यहाँ पर देखो किस तरह फॉर्मूला में लगाता हूँ, V2 निकालना है हमें। ओके, V2 निकालना है, तो हम C1 इंटू C3 डिवाइड बाय C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1। ये कब फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपके पास 3 कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है, तब हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर होते तो हम क्या करते, टोटल V इनटू अपोजिट वाला कैपेसिटर डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन, बट यहाँ पर अगर 3 है तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ किया तो भी आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, या अदरवाइज आप टोटल कैपेसिटेंस निकालो, टोटल चार्ज निकालो, देन इसमें का फ्लो होने वाला चार्ज, इसमें क्या फ्लो होने वाला चार्ज, एंड देन आप इसका V निकालो, V इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय C से। ये प्रोसेस है, बट अगर आपको ये कैपेसिटर का फॉर्मूला पता है, 3 के लिए ये वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे यूज़ करना है ये अगर आपको समझ में आता है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। देखो टोटल V कितना है 60, ओके, इनटू अपोजिट वाला C1 इंटू C3, सो 2C इंटू 2C हो गया न्यूमरेटर, देन C1 इंटू C2, 2C इंटू C, 2C इंटू C प्लस C इंटू 2C, C इंटू 2C प्लस 2C इंटू 2C। नाउ 60 इंटू 4C स्क्वेयर डिवाइड बाय 2C स्क्वेयर प्लस 2C स्क्वेयर
प्लस 4c²। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 60 इंटू 4c² डिवाइड बाई 8c²। ओके, तो c² गेट कैंसिल आउट 1/2। सो हमारा V2 की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 30 वोल्ट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। यस, अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो आपको वोल्टेज डिवीजन वाला जो फॉर्मूला है इसे यूज़ करना है। अगर 2 है तो प्रीवियस जो पढ़ा है उसको यूज़ करो। अगर 4 कैपेसिटर है तो आपको चार्ज फाइंड आउट करना है एंड देन वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ओके, समझ में आ गया मैंने क्या बोला है। अगर 2 है प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज़ करो, अगर 3 है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करो। बट देखो मैंने इसे किस तरह इम्प्लीमेंट किया है। एंड अगर 3 से ज़्यादा है तो बेस्ट वे चार्ज फाइंड आउट करो एंड देन उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो निकालो। ओके, नाउ ये क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने के लिए मैंने दिया है। आपको इसमें पूछा गया है फाइंड आउट Q वैल्यू, इसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो निकालो एंड इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो निकालो। तो इसका थोड़ा सा ट्रिक मैं बोल देता हूँ। ये दोनों पैरेलल में इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो, देन 3 कैपेसिटर आ जाएंगे आपको। तो फिर से प्रीवियस वाला कोई फार्मूला यूज़ करके इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल है वो निकालो। वो सेम पोटेंशियल रहेगा इसके अक्रॉस में एंड इसके अक्रॉस में। अब इसके अक्रॉस में सेम पोटेंशियल आ जाएगा तो आप इसमें से चार्ज भी निकाल सकते हो। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है 5। अगर आंसर ए आता है तो ए, बी आता है तो बी, सी तो सी एंड डी तो डी। तो 5A 5B इस तरह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। हम अभी देखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है। इसमें हमें फाइंड आउट करना है टोटल Q। टोटल Q मतलब चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच एंड Q1 एंड Q2। तो हमें ये 2-3 चीज़ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपली C1 + C2 रहेगा। तो 3 + 6 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो ये सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा। 9 माइक्रोफैरड, ये 90 वोल्ट एंड ये हमारा Q। तो हमारी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q = C × V। C की वैल्यू है हमारी 90 वोल्ट, C की वैल्यू 9 माइक्रोफैरड एंड V की वैल्यू है हमारी 90 वोल्ट। V की वैल्यू 90 वोल्ट, C की 9 माइक्रोफैरड। तो ये आ जाएगा 810 माइक्रो कूलम। सो ये आ गया हमारी Q की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 810 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है। नाउ अभी हम इस यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है एंड यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है वो निकालेंगे। तो उसके लिए हम चार्ज डिवीजन फार्मूला यूज़ करेंगे एंड ऐसी कोई नेसेसरी नहीं। अगर आपको कोई दूसरी टेक्निक आती है बट उसके बारे में आपको एग्जैक्ट सारी चीज़ें पता है तो आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे आंसर आएगा वो दिखा देता हूँ। तो फार्मूला क्या है हमारा, Q1 = टोटल Q इंटू Q1 है तो यहाँ पर C1 डिवाइड बाय C1 + C2। अंडरस्टैंड, क्या ऐसा फॉर्मूला है, Q1 = टोटल Q इंटू C1 डिवाइड बाय C1 + C2। ओके, हमने ये जो फॉर्मूला ये लिया है इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी हमारी, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल सोर्स प्रॉब्लम, सिंगल सोर्स है। एंड अगर 3 कैपेसिटर रहते तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, Q1 निकालना है तो C1 एंड डिवाइड बाय C1 + C2 + C3। ओके, इस तरह हम इसको करते हैं। तो अब Q1 की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर देखो टोटल Q कितना है, Q की वैल्यू है हमें 810 माइक्रो कूलम इंटू C1 की वैल्यू है हमारी 3 माइक्रोफैरड एंड यहाँ पर 3 + 6 ये आ जाएगा डायरेक्टली 9 माइक्रोफैरड। तो फाइनल आंसर हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा Q1 = 270 माइक्रो कूलम। सो Q1 की वैल्यू, अब मुझे बोलो यहाँ से 810 माइक्रो कूलम आ रहा है, 270 यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल जाएगी, Q2 =
540 माइक्रोकुलम, एंड मैं चाहता हूँ आप इसको बाय यूजिंग फार्मूला सॉल्व करके देख लो क्या आंसर हमें सेम आता है या नहीं आता है। ओके, नाउ अभी हम और एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है फाइंड आउट चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ओके, तो आपको क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है फाइंड आउट क्यू। ओके, फाइंड आउट क्यू, आपको क्यू पूछा गया है। अब क्यू पूछा गया है तो हम फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा 6 एंड 6 पैरेलल सीरीज विथ 4। तो सर्किट कुछ इस तरह बन जाएगा 4 6 3। तो ये आ जाएगा 6 माइक्रोफैरेड, ये आएगा 4 माइक्रोफैरेड, ये आएगा 3 माइक्रोफैरेड, एंड यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। ओके, तो ये आ गया आपका 10 वोल्ट यहाँ पर, एंड हमें फाइंड आउट करना है क्यू, यहाँ से फ्लो होने वाला। तो इसका हम फिर से सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो इसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, 6 × 4 डिवाइड बाय 6 + 4। आई होप सो आपको ये कॉम्बिनेशंस अभी समझ में आते होंगे, क्योंकि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। ओके, सो हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये अब सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दो ही कैपेसिटर है तो 6 × 4 डिवाइड बाय 6 + 4, सो 24 डिवाइड बाय 10, सो आंसर आएगा 2.4 माइक्रोफैरेड। तो हमारा नेक्स्ट सर्किट बन गया। देखो इनका कॉम्बिनेशन निकालने के बाद ये आ गया 2.4 माइक्रोफैरेड, ये आ गया 3 माइक्रोफैरेड, एंड यहाँ पर 10 वोल्ट। क्या पूछा है आपको, फाइंड आउट क्यू फ्लोइंग थ्रू हियर। तो अगर आपको क्यू पूछा है तो आप यहाँ पर अब इनका अगेन कॉम्बिनेशन निकाल के क्यू, टोटल क्यू निकाल के देन Q1 एंड Q2 निकाल के भी कर सकते हो, या अदरवाइज आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है बैटरी के। तो यहाँ पर जितना वोल्टेज आया है, यहाँ पर कितना वोल्टेज आने वाला है, 10 वोल्ट, सेम वोल्ट यहाँ पर भी आने वाला है। यस, तो अब हम Q डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, Q = C × V। सो C है हमारा 2.4 माइक्रोफैरेड एंड V है हमारा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा Q = 24 माइक्रोकुलम। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि ये जो 24 माइक्रोकुलम आंसर आया है ये किसका है, ये आंसर इसका है। ओके, सो मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर, इसको मैं Q2 बोलता हूँ, आप इसका आंसर मुझे बोलो बाय यूजिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड। अब इसको आपको कैसे करना है, आपको जस्ट कमेंट बॉक्स में इसका 5 6 7, तो 7 का आंसर Q2 = लिख के मुझे बताना है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।